भाई लोगों को राम राम। भाई लोगों को बात है बहुत पुरानी। एक शहर का किस्सा है। उदयपाल नाम के एक आदमी रहा करते थे वहां शहर में। उनकी अपनी फैक्ट्री थी। उनकी पत्नी का नाम था अमरवती। भाइयों, उनके एक ही औलाद थी, बस एक ही लड़की थी, सारिका, जिसे बड़े शौक से पढ़ा रहे थे। पढ़ते पढ़ते वो बेचारी बहुत आगे निकल गई। बहुत होशियार थी। जब वो लड़की जवान होगी तो माँ का ये सपना था कि बेटी का हाथ मेरे कर दूं। तो उनके जो पति थे उदयपाल सिंह, वो मना कर देते, इनको नहीं, बेटी को पढ़ने दो, बटने कुछ, बेटी को कुछ पढ़ना है अभी। तो जो थी अमरवती को बड़ी चिंता होती कि ये पता नहीं क्यों बेटी को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन पिता का भी ये सपना था, वो चाहते थे मेरी बेटी इतनी कामयाब हो जाए जो अपने काम को अपना आप संभाल ले। भाई ये बेटी पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते वो लास्ट ईयर में जाली तो बेटी कहने लगी पापा मुझे विदेश जाना है। तो पापा ने मना कर दी कि बेटे विदेश नहीं, अपने इंडिया में बहुत काम है, बड़ा जॉब है, तुम हमारी अकेली संतान हो, अपनी फैक्ट्री है, तुम्हें चलाने मैनेजमेंट संभालना है, तुम यही रहो। तो लड़की ने पापा की बात मान ली। तो भाइयों, बेटी बड़ी सुंदर, बड़ी हंसमुख खुशहाल थी। बस माँ को तो ये चिंता रहती, वो तो हर वक्त टोकती कि आप क्यों नहीं बेटी की शादी कर रहे हो, क्यों लेट कर रहे हो, समय का कोई पता नहीं है, आजकल बच्चे बड़ी बदनामी ला रहे हैं, बेटी की जल्दी शादी कर लो। तो उदयपाल सिंह जो थे वो बार बार हंस के टाल देते, उनका अभी समय नहीं आया बेटी का, मैं कर लूँगा। तो भाइयों, एक रिश्ता मिला उदयपाल जी को। लड़का बड़ा अच्छा था। उसे वो लड़का देखना आया लड़की को। तो लड़के की बात में कुछ घमंड सा था। उसकी माँ पापा थे, वे भी कुछ घमंड से की बात कर रहे थे। तो उन्हें बात से चुप गई। उन्होंने वो लड़की अभी कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा हम लड़की की शादी नहीं करते। आपके अंदर तो अहंकार की बू आ रही है। लड़के वाले बड़े हक्के बक्के रह गए, मतलब कुछ बनावट सी की बात कर रहे थे। तो वे चले गए। उसके बाद में लड़की एक साल और पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते था उनकी फैक्ट्री में कुछ लड़कों का चयन हुआ। एक लड़का आ गया जो बहुत ही अच्छा था, विवेक। पता नहीं क्यों उदयपाल सिंह का उस पर प्यार सा आ गया। वो लड़के विवेक पे लड़का बहुत अच्छा लगा। वो मैनेजमेंट की बात सुन रहा था। एक साल हुआ था, उस बहुत जगह आजमाया वो उदयपाल सिंह ने। वो लड़का खरा उतरा कसौटी में। कैश भी दिया उसके हाथ में, हर कुछ दिया, जो भी जिम्मेदारी देते लड़का बड़ी बखूबी मालिक की तरह निभाता। तो वो उनके दिल को चढ़ गया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी एक लड़का है मेरे यहाँ, आप उससे बात करो एक बार। लड़की शर्मा गई। लड़की की माँ कहने लगी कि आपको कोई और लड़का नहीं मिला जो अपनी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, वही आपको अच्छा लगा? देखो, मैं उस लड़के को एक साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बड़ा सज्जन है, बड़ा शरीफ है, हिसाब बड़ा क्लियर रखता है, काम चलाने वाला है। क्योंकि हमारा बेटा तो है नहीं, बेटी है। कल को घर को संभालने वाला तो एक लड़का चाहिए। मिल गया शराबी कबाबी अनपढ़ या गंवार, कोई फायदा। वो बिल्कुल मैनेजमेंट सही संभाल रहा है। मैं एक साल से देख रहा हूँ, मैंने बड़ी जिम्मेदारी का उसका काम दे रखा है, वो संभाल रहा है। खैर कोई बात नहीं, आई गई होगी, समय गुजरा। एक दिन जो था उनका, सुबह को जो आँख खुली उसकी रश्मि की, सारिका की, तो उसकी मम्मी रो रही है। उन्हें जाकर देखा, उसके पास दूध पड़े हैं। उनको पता नहीं तुम्हारे पापा क्या हो गया, बेहोश पड़े। तो उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करा, उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उसकी मम्मी कहने लगी बेटे विवेक को फ़ोन करो। तो हड़बड़ाहट में कोई था नहीं जानने वाला, वही था लड़का विवेक। उसे फ़ोन करा। लड़की ने, विवेक आप जल्दी घर आ जाओ, पापा की हालत ख़राब है, पापा बेहोश पड़े हैं। लड़का, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। लड़का 5 मिनट में अपने वहाँ से उनके घर पर आके अपनी गाड़ी ले गए। उनके पापा को लिया गाड़ी में, उसे लेके वे सब अस्पताल में ले गए। अस्पताल में जाता उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो होश तो आ गया।
उदयपाल जी को, लेकिन उनकी हालत सीरियस थी। फिर भी उदयपाल जी ने फंसाया, वे बोले, वे कहने लगे अमर भतीजे कि मैं बचूंगा नहीं, मेरे पास समय कम है, एक एहसान कर दो आज माँ बेटी ने क्या, उनको मेरे सामने ही शादी का शादी कर दो। ऐसा कैसा होगा? उन्होंने कहा हाँ, मैं विवेक से बात करता हूँ। विवेक को बुलाया। विवेक बेटे, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। उनको बताओ अंकल कि तुम मेरी बेटी सारिका से शादी कर लो इसी वक्त, मेरे पास समय नहीं है। वो बेचारा सज्जन था, बहुत चुप रहा, खामोश, कुछ नहीं बोल पाया। तभी पंडित को बुलाया, अस्पताल में उसकी फेरे गिरवाए, वहाँ स्टाफ था, और वो शादी होगी उसकी। शादी होने के बाद में वे सब घर आ गए। लड़की को चिंता हुई कि मेरे पापा ने क्या किया मेरे साथ में। अचानक मुझे तो एक ऐसा बांध दिया जरा कुछ अनजान के साथ में। मैं तो विवेक को बिल्कुल नहीं जानती, ये सब कुछ हुआ पापा के भरोसे हुआ है। तो भाइयों, अगले दिन रात को फिर तबीयत खराब हुई इसकी, उदय पाल की, और वो चल बसे। घर में रवा 8 बज गया। विवेक को फोन किया लड़की ने कि पापा नहीं रहे। विवेक भी आया, सब और भी स्टाफ का आदमी है, उसे अजर मजर कर दिया। भाई अब मेहमान भी आए, मेहमान ने के विदा उदा करने में भी विवेक रहा। कुछ को पता था, कुछ को नहीं था उसकी शादी का। भाई मरता क्या नहीं करता फिर तो उन्हें दिग्गी भाई, तो कोई रहा नहीं था। आखिर सारा फैक्ट्री का सारा काम एकदम विवेक के कंध दबा गया, उन्हें सारा काम संभाला। ढाल डाल जाता, 1 साल गुजर गया। सारा हिसाब किताब करना, उसका पैसा देना, उसकी माँ के उसके सारे का हाथ में देना, वो विवेक का काम था। जब 1 साल होगी, उसकी माँ कहने लगी बेटे मैं तुम्हें विदा करना चाहती हूँ। देखो मम्मी, मैं कैसे चली जाऊँ, मैं तो मेरे साथ पापा ने क्या किया ना, मैं तो उससे परिचित भी नहीं हूँ। कि बेटे पहले ऐसे ही होता था, परिचित तो सब हो जाओगी तुम। लड़की पराया धन होती है, लड़की माँ बाप के घर नहीं रहती। तुम्हें मैं आनी जानी शुरू करती हूँ, आपको ससुराल जाना है। लड़की चुप रही। उनने विवेक को फ़ोन किया, विवेक आ गया। विवेक से कहा कि बेटे अपनी मम्मी को बुला एक बार। उसने अपनी मम्मी बुलाई। मम्मी से उसकी मम्मी कहने लगी देखो हमने शादी तो कर दी थी, लेकिन समाज की दृष्टि में पता नहीं था, अब जब हम एक रिसेप्शन करना चाहते हैं और फिर लड़की विदा करना चाहते हैं, समय का कोई पता नहीं है। उसकी माँ कहने लगी जैसे आपकी मर्जी, मैं तो मना नहीं करती। तो भाइयों, विवेक के पिताजी गुजर गए थे। उसकी माँ ने कहना वो बहन जी कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आपकी। तो बहुत बड़ी पार्टी रखी गई, शहर के सभी गणमान्य लोग बुलाए गए। उसके भी रिश्तेदार आए सब, सारिका के, उसकी मम्मी के भी पियर वाले आए सब। बात बात लिए गई, जो इधर रस्म रिवाज निभाए गए। और भैया शादी करके सारिका को विवेक के साथ दुल्हन बना के भेज दिया गया। वो उसके घर चली गई। वो लड़की सोच रही यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरा धोखा हो, मुझे ठग लिया हो, मेरी गैल जबरदस्ती की गई हो। पापा मेरे बड़े सुलझे हुए थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ क्या मेरे साथ में। ना मैं इस आदमी को जानती, ना कुछ संबंध, ना कुछ साथ घूमे फिरे। अचानक किसी को पशु की तरह बांध दे, इस तरह बांध दिया गया। तो उसने ससुराल चली गई वो। रात को जरा विवेक आया कमरे में। विवेक आके खामोश बैठ के, शांत स्वभाव का लड़का। सारे का कहने लगी विवेक मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उनका पूछो। ये क्या हुआ मेरे साथ में? अचानक शादी, पापा ने एकदम हाँ करना, शादी करना। आपने भी एक बार मना नहीं की, ना मैं मना कर पाई, मैं तो घर उस टाइम घिरी हुई थी। आपने भी मना नहीं की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अचानक ना जान पहचान अचानक जैसे हुआ। विवेक ने कहा देखो अगर आपको लगता हो मेरे क्या धोखा हुआ है, तो मैं आज भी आपको कहता हूँ आप आ जाते हैं। लेकिन अंकल मेरे से काफ़ी परिचित थे, वे मुझे बार बार आजमा रहे थे, मैं देख रहा था उनको। कभी मुझे पैसा देते थे, कभी कहते वहाँ जाइए वो
मीटिंग अटेंड करनी है, आपको मुझे जिम्मेदारी दे रहे थे, मैं ईमानदारी से सारा काम निभाता रहा, तो उन्हें लगा कि विवेक अच्छा लड़का है। मैं आपको अपनी बैकग्राउंड बताऊँ, मैं भी बहुत गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे पापा बड़ी मेहनत करते थे, मैंने वो गरीबी देखी है, कैसे मुश्किल से उभरा जाता है। मैंने पढ़ाई की, मेरी आप डिग्री देखिए, जब उन्हें डिग्री दिखाई तो उसकी आँख खुल रहेगी सारे का कि वो तो बहुत पढ़ा लिखा लड़का था। चलो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, बताइए, आपके मुकाबले बहुत जूनियर हूँ। उनको नहीं, मुझे काम की तलाश थी, मैं आपकी फैक्ट्री में गया, आपके पापा ने मुझे आजमाया, मैं उस कसौटी पर खरा उतरा, मुझे नौकरी मिलेगी, तो मेरा भी टाइम चल निकला। मेरे पास मम्मी है, पापा है नहीं, तो मैं भी चाहता था एक अच्छे परिवार से जुड़ना। आपके पापा को मैं अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे साथ बात कर ली, और मैं पहले से बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ, मैं ऐसे परिवार का हूँ, मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं मेरे मम्मी पापा ने, अपने से बड़ों की इज्जत करो। मैंने कभी कोई छल कपट नहीं रखा अपने मन में, तो जो मन का वहम था वो सारे का क्या दिमाग से निकल गया। उसने विवेक को स्वीकार कर लिया और दोनों गले मिल गए। क्यों, आजकल तो जमाना उसका ना लिव इन रिलेशन का, उसमें बच्चे खुश रहते हैं, लेकिन वो गलत है। ये जब माँ बाप जब बच्चे को चुनते हैं सबसे बेस्ट है। भाइयों, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कोई चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और भाइयों, अपने मित्रों को जरूर कहानी भेजें, और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मैं आगे भी ऐसी बनाता रहूँगा। नमस्कार।